हमारी पृथ्वी जो सूरज की परिक्रमा कर रही है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और जब एक चक्कर पूरा होता है 365 दिन का समय पूरा होता है, एक साल पूरा होता है, और प्रतिदिन का समय जो हम लोग कहते हैं कि धरती अपने की कक्षा में घूमती है, धरती अपनी कक्षा में घूमती है, और जब एक बार घूमकर पूरा करती है तो दिन और रात होता है, 24 घंटा का समय होता है। तो ये सब परमेश्वर ने ही प्रियो ठहराया है कि हम समय की गणना करें। आज जो भी कि हम लोग ये जो नया साल हम मना रहे हैं, ये ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार है, जो यूनिवर्सल है, जो पूरे विश्व में इसको स्वीकार्य है, मान्यता है, जहाँ सारे लोग इसी कैलेंडर को लेके चलते हैं। ये तो एक कैलेंडर हम ये भी देखते हैं जो चांद पर आधारित है, चांद पर आधारित है, जो हमारा जो एक तरह से कहे तो हमारा लोकल कैलेंडर जो है चांद पर आधारित है, लेकिन जो ग्रेगोरी कैलेंडर जो है वो सूरज पर आधारित है। और इस तरह से हम लोग प्रियो एक नए साल की हम लोग आशा कर रहे थे। नया हर चीज हमें अच्छा लगता है, हर कोई नया चीज पसंद करता है और नया की आशा रखता है। आज हम कहें कि किसी भी चीज को ले सकते हैं, घर अगर हमें नया मिल रहा है तो, या फ्लैट के रूप में मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा लगता है, या नई गाड़ी आ रही है, नया मोबाइल आ रहा है, नया फ्रिज आ रहा है इत्यादि, नया चीज हर को अच्छा लगता है। और आज हम इस बात को देखते हैं कि जो कंपनी है वो हमेशा प्रोडक्ट को नया करने का प्रयास करता है ताकि लोगों की रुचि बनी रहे। ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो नयापन को वह लाइक करता है, पसंद करता है, और ईश्वर भी नयापन चाहता है। प्रियो, ईश्वर खुद भी हम देखते हैं कि नई बात करता है। जैसे हम लोग अगर देखें कि जब हमारे इस झारखंड के संदर्भ में भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मिशनरी आए और मिशनरियों ने यहाँ पर सुसमाचार को लाया। जो भी उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, 5 साल काफ़ी मशक्कत करना पड़ा, बहुत तकलीफ भी हुआ उनको, लेकिन परमेश्वर उसके बाद काम करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि उससे पहले परमेश्वर काम नहीं कर रहा था। परमेश्वर का एक समय है जिसको हम लोग अपने संदर्भ में भी देख सकते हैं। और जहां फादर गोस्वामी जिन्होंने उनको भेजा, उनको परमेश्वर ने एक वचन दिया। परमेश्वर ने फादर गोस्वामी को एक वचन दिया जो यशायाह 53 उसका 18-19 में हम लोग पाते हैं, जो उसने उनको लिख करके भी भेजा। पत्र में इस वचन को लिख करके भी उनको मिशनरियों को भेजा, जहां हम देखते हैं, जहां कहता है अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई जो घटनाएं हैं उसका स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। तो प्रियो, यह जो झारखंड का क्षेत्र जहां परमेश्वर कह रहा आशीष की नदियां में बहाऊंगा, ये वचन परमेश्वर ने फादर गोस्वामी को मिशनरियों के लिए दे दिया कि, और उसने इस वचन को उनको दिया जिससे वे उत्साहित हुए कि परमेश्वर ऐसा बड़ा काम करने जा रहा है। और तब से अगर हम लोग देखें तो किस तरह परमेश्वर ने काम किया है, आज इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है, हम खुद इसको देखकर समझ सकते हैं।
और निश्चय प्रियो, आज हम सभी जो जीवित हैं तो हम एक आशा के साथ जीते हैं, और हमारा यीशु मसीह आशा का दाता कहा गया है, होप गिवर, आशा का दाता यीशु मसीह। और आज के वचन में जैसा कहता है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रहेगी, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। अर्थात हम लोग एक नए साल की आशा कर रहे थे, और जैसे 12 बजा हम खुशी से झूम उठे, हमारा मन खुशी से आनंद से भर गया कि हम लोग एक नए साल में प्रवेश किए। लेकिन जब हम नए साल में प्रवेश कर गए हैं, अब कुछ दिनों बाद ये नयापन नहीं रह जाएगा, ये कहना चाह रहा हूं। आशा वो होता है जिसे हम देखते नहीं हैं, जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक समय में वो दिखाई देने लगती है। आशा वो है। आशा की परिभाषा जो बाइबल में हमें दी गई है वो इसी बात को कहता है कि आशा वो है जब ये दिखाई नहीं दे रही, हम उसकी आशा कर रहे हैं, और इसी आशा में ही मनुष्य जीता है प्रियो। सब कुछ जब देख लेता है तो फिर उसके लिए क्या आशा करेगा, कहता है। आज कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद हम नए साल को उस रूप में नहीं देखेंगे जैसे आज हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने नए साल में कदम रख लिया। अब हम अपनी यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चय बहुत सुंदर बात जो हम लोग बाइबल में देखते हैं वह है प्रेम, आशा और ये विश्वास। पहला कुरिन्थ 13 अध्याय 13 पद में कहता है, प्रेम, आशा और विश्वास, ये 3 स्तंभ हैं जो स्थायी है, परमानेंट है, सदा बने रहेंगे। ये वचन में कहा गया है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज हमें इसी को पकड़ के चलना है, इसी को पकड़ के जीना है जो अनंत काल तक के लिए। प्रेम, आशा और विश्वास अनंत काल के लिए। बाद बाकी जितनी भी बातें हैं प्रियो, हमें उसे त्यागना है। हो सकता है हमारे अंदर निष्प्रेमता होगा, हमारे अंदर कलवाहट की बातें होंगी, हमारे अंदर कपट होगा। ये सब बातें अनंत काल के लिए नहीं है, ये अनंत काल तक बनी नहीं रहेंगी। इसलिए हमें इस सारे स्वभाव का जो इससे डिफर करता है उसे छोड़ देना है, जिसे हम लोग नकारात्मक स्वभाव कह सकते हैं, उसको हमें त्याग देना है और प्रेम को हमें पकड़ लेना है। आशा और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। ये तीनों स्थायी है। जब ये तीनों स्थायी है प्रियो, तो हम लोग ये विश्वास करके चल रहे हैं कि हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे। यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाने के लिए इस संसार में आए, ताकि हमें स्वर्ग तक पहुंचाए। हमारे लिए वो मरे, हमारे लिए वो गाड़े गए, हमारे लिए जी उठे और हमारे लिए स्वर्ग को गए, ताकि हम भी स्वर्ग को चले जाए, हम भी स्वर्ग को जाए। तो इस वचन के आधार पर अगर हम लोग सोचें तो आशा जब हमेशा रहेगी, अनंत काल की रहेगी, इसका मतलब है कि स्वर्ग में हम जब जाएंगे तो एक ही बार सब कुछ हम नहीं देखेंगे। बहुत कुछ ऐसी बातें होंगी जहां वचन कहता है जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सका है, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। पहला कुरिन्थ 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो ऐसी बातों को हम लोग देखेंगे, पहली बार में ही देखेंगे ऐसी बातों को जो हम आंखों से नहीं देखे अब तक, जो हम कानों से भी नहीं सुने हैं उसकी चर्चा, जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ा है, कल्पना भी नहीं की है। लेकिन उसके अलावा ऐसी बातों को हम देखते रहेंगे। अब कैसे देखेंगे, कब कब देखेंगे, ये तो आने वाले समय में ही प्रकट होगा। लेकिन एक बात दिखाई देता है कि हम उसको नई नई बातों को वहां देखते चले जाएंगे और देखते चले जाएंगे, अनंत काल तक होता चला जाएगा। यह है परमेश्वर।
ये परमेश्वर की सामर्थ। और आज प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो परमेश्वर का पुत्र, त्रिएक ईश्वर का दूसरा व्यक्ति, सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पुत्र स्वर्गों से धरती पर आया, यह परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए प्रकट हुआ। और उसने जो स्वर्ग जाने के लिए हमारे लिए आवश्यक था, उससे सब कुछ उसने पूरा किया। इसे हम लोग देख रहे थे पिछले बार कि वह देह धारण किया, देह के रूप में आया, हमारी तरह देह धारण किया कि वह क्या हो सके, मर सके, हमारे लिए मर सके, हमारे लिए अपना प्राण दे सके, क्योंकि परमेश्वर होकर वो मर नहीं सकता था। हमें मृत्यु से बचा सके, इसके लिए वह देह धारण किया, हमारे समान दुख सुख भोगी, या हम समझें इस दुख के शरीर में आया। और निश्चय प्रियो, यह ईश्वर ऐसा अद्भुत काम किया। आज जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, कोई भी दुनिया का व्यक्ति जब प्रभु का सुसमाचार सुनता है और यीशु मसीह ग्रहण करता है, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के विषय कहता है वो दूसरा आदम है। पहला आदम के जीवन में हमने मृत्यु को पाया। पहला आदम जो मिट्टी का था और जिसे परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसमें अपना जीवन का श्वास को डाला और वह जीवित प्राणी बना। परंतु यीशु मसीह के विषय कहता है कि वो जो दूसरा आदम है जो हमारे लिए आया, वह जीवन देने के लिए आया, वह जीवनदायी आत्मा बना। पहला कुरिन्थ 15 अध्याय उसका 45 पद में कहता है, ऐसा लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायी आत्मा बना। तो जो अंतिम आदम यीशु मसीह को कहता है, जो जीवनदायी आत्मा बना, किसके लिए बना? मेरे और आपके लिए बना, ताकि हम जो मृत्यु में पड़ गए थे, मृत्यु के बंधन में पड़ गए थे, वह जीवनदायी आत्मा, जब हम प्रभु को पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, वह जीवनदायी आत्मा को हम ग्रहण करते हैं। जब वह जीवनदायी आत्मा हमारे अंदर आती है, हमारी आत्मा जाग जाती है, हमारी आत्मा जीवन को पाती है। और वह जीवन कैसा है? बहुतायत का है, बहुतायत का जीवन है, अबंडेंस लाइफ है, बहुतायत का जीवन है। वरन कहें तो सदा काल का जीवन है। यह सिर्फ टाइम की बात नहीं है, समय की बात नहीं है, लेकिन उसमें बहुतायत का मतलब जिसमें आनंद है, खुशी है, शांति है और उसकी भरपूरी है, उसकी भरपूरी है। और निश्चय प्रियो यह कहता है, इसी रीति आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो ये आत्मा कौन सी आत्मा? एक तो हमारी आत्मा जो हम प्रार्थना करना नहीं जानते, कैसे प्रार्थना करना चाहिए हमें मालूम नहीं है, क्या प्रार्थना करें नहीं जानते।